स्टूडेंट, आज का टॉपिक हमारा आधुनिकरण। कल हमने पश्चिमीकरण पे डिस्कस किया था। ठीक है, पश्चिमीकरण क्या था उसके बारे में हमने कुछ आपको लिखित रूप में आपको बताया है। ठीक है, और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है आधुनिकरण, यानी कि मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन क्या होता है? मॉडर्नाइजेशन क्या होता है? ठीक है, ये जो है आधुनिकरण, आप शब्द ही से एक आइडिया लगा सकते हैं कि शब्द क्या है, आधुनिकरण है क्या। देखो, पहले था आधुनिक, उसके बाद आधुनिकरण। तब जब टेक्नोलॉजी आई, यानी कि आधुनिकता जब आई, ठीक है, तो उस आधुनिकता को उसको रंग देने के लिए एक आधुनिकरण की बात की गई। यानी कि जब आधुनिकता है, ठीक है, तो आधुनिकता को जब उसको और तरीके से उसको और मॉडर्नाइजेशन, मतलब मॉडर्नाइजेशन का अर्थ होता है कि जैसे नहीं बोलते कि ये क्या मॉडल, कौन सा मॉडल है, या मतलब कौन सी किस टाइप की फैशन आ गई। ठीक है, तो जब हम इस टाइप की बारी भाषाओं से इसको समझने लगेंगे तभी जाके हमारे समझ में आएगा। यानी कि मॉडर्निटी का अर्थ होता है कि आप जो है नई नई तरीकों को अपना रहे, जैसे, ठीक है, या नई नई तरीकों को जो है आप अपना रहे हैं, या कोई नई चीज़ आपके सामने आ रही है जिसे आप फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका इसका कहने का मतलब ये है कि आधुनिकरण का अर्थ जो आधुनिकरण है, वो आधुनिकता को रंग देने के लिए आधुनिकरण को लाया गया है। ठीक है, जब आधुनिकता आई तो आधुनिकता आपके 17वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी की बात है। ठीक है, यानी कि 17वीं शताब्दी तो पहले आ गया था। ठीक है, लेकिन जब 19वीं शताब्दी में आपके आधुनिकता आई तो 20वीं शताब्दी या आपके जो उसके 19वीं शताब्दी के लास्ट में आपका जो है आधुनिकरण भी आ गया। क्यों? आधुनिकरण जो है, आपको क्या हुआ, आधुनिकरण ने क्या किया, जो आधुनिकता थी उसी को रंग देने के लिए आधुनिकरण लाया गया। अब करण शब्द क्या होता है? यहाँ पर करण की बात आ रही है, जैसे कि संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकरण। ये आप यदि इस करण शब्द को समझेंगे तो आपको तीनों चीज़ें आपके समझ में आएगी। ठीक है, करण शब्द का अर्थ होता है, मैंने क्लास में बताया था बच्चों को कि करण शब्द क्या था। करण शब्द होता है कि हम किसी चीज़ को अपना रहे हैं, किसी से ग्रहण कर रहे हैं, या किसी चीज़ को हम अपना रहे हैं या किसी से ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी को क्या कहेंगे हम, करण शब्द। इस शब्द को यदि आपने समझ लिया तो आपको आधुनिकरण, पश्चिमीकरण तीनों चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तीनों विचारधाराएं आपकी समझ में आ जाएगी। आधुनिकरण, यदि हमने कल पश्चिमीकरण बताया, तो पश्चिमीकरण का अर्थ होता है कि पाश्चात्य देशों से अपनाया, पाश्चात्य देशों की सांस्कृतिक कल्चर उसको अपनाया गया। किसने? हमारे भारतीय लोगों ने। ठीक है, अब आधुनिकरण की बात करेंगे तो आधुनिकरण भी जो औद्योगिक समाज या जो भी हम उसकी आधुनिकता की बात करते हैं तो ये भी पाश्चात्य देशों में इसका उद्गम हुआ। ठीक है, तब उसी से वहीं से विकासशील कंट्रियों पे इसको जो है सौंपने की कोशिश की। ठीक है, तो सौंपने की कोशिश की तो विकासशील जो कंट्रियाँ थी उन्होंने भी अपनाने की कोशिश की। ठीक है, जब उन्होंने इसको अपनाया तो अपने यहाँ मॉडर्नाइजेशन, उसको जो है मॉडर्निटी को, जो आधुनिकता को जब अपनाया, तो जब आधुनिकता अपनाए, नए टेक्नोलॉजी, नए नए संचार व्यवस्थाएं, नई नई आपकी तकनीकी तंत्र, तमाम बहुत सारी चीज़ें नए नए आविष्कार होने लगे। ठीक है, जब वो आविष्कार होने लगे, आधुनिकता के अकॉर्डिंग जब आविष्कार होने लगे, तमाम नई नई चीज़ों का देखने को या आपको मिलने लगे, या मतलब उनका प्रयोग करने लगे लोग। नई नई टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर है, मोबाइल है, मतलब तमाम बहुत सारी चीज़ें जो नई नई आने लगी, तो उसे फैक्ट्रियाँ, उद्योग धंधे, तमाम बहुत सारी चीज़ें, तो ये आधुनिकता की जब देन थी तो नई नई चीज़ें आई, नए टेक्नोलॉजी सामान निकलने लगा, नए नए आविष्कार होने लगे। ठीक है, तो उसी को और परिवर्तन की दिशा में, उसी को और आगे बढ़ाने के लिए आपकी आधुनिकरण आई है। तो आधुनिकरण भी वही है, जो आपकी आधुनिकता थी तो उस आधुनिकता को ही थोड़ा सा उसको रंग देने के लिए या उसको और फॉलो करने के लिए आधुनिकरण है। आप कुछ ज़्यादा समझने वो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आधुनिकरण वही है जो आपकी
आधुनिकता है उसी को रंग देने के लिए या उसी को फैशनेबल करने के लिए आपकी आधुनिकीकरण है। ठीक है, इतना ही आप समझ जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, आधुनिकीकरण की बात हम 91 से ही करते हैं। ठीक है, 91 के बाद आपका आधुनिकीकरण का स्टडी होता है। ठीक है, 1991 में आपके आधुनिकीकरण की बात की गई है। ठीक है, तो ये आधुनिकीकरण जो है, पहले आधुनिकता थी, स्वतंत्रता के बाद मान के चलते हम आधुनिकता थी स्वतंत्रता में। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, आपके जो है 60-65 में आप आधुनिकता की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन 91 या 90 के या 2000 के अकॉर्डिंग हम आधुनिकीकरण की बात भी करते हैं। वर्तमान में भी आधुनिकीकरण हो रहा है। देखो पहले क्या था, 1 GB फ़ोन था, फिर 2 GB फ़ोन आ गया, फिर 3 GB आ गया, फिर 4 GB आ गया, अब 5 GB आने वाला। तो इसी को क्या कहते हैं हम, आधुनिकीकरण। ठीक है, जब पहले कोई भी चीज़ है, मतलब कोई भी, या मतलब पहले क्या होता था, बोर्ड में पढ़ाए, मतलब पहले जो है किताब में लिखवाते थे। ठीक है, या इसमें सिलेट में लिखवाते थे। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हुआ, हम लेक्चर देने लगे टीचर लोग। ठीक है, तो उसको जो है बच्चे कॉपियों में लिखने लगे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, फिर बच्चे जो है और अच्छे तरीके से उसको जो है मतलब मौखिक व्याख्यान में समझने लगे। ठीक है, तो जैसे जैसे टीचर लोग भी जो है उसको सैंपट में लगाने लगे। अब वर्तमान में क्या हो गया, स्मार्ट क्लासेस चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो उसी को क्या आ गई हम, आधुनिकीकरण। ठीक है, पहले क्या होता था, मौखिक क्लास चलती थी, क्लास में लिखित रूप से जो भी था आमने सामने की क्रियाएं हुआ करती थी। अब वर्तमान में क्या हो गया, ऑनलाइन। इसी को क्या कहते हैं, मॉडर्नाइजेशन, मतलब नई नई टेक्नोलॉजी। आपका जो है, आपकी जो आधुनिकीकरण है, आधुनिकता है, वो आधुनिकीकरण हो चुकी है, डिजिटलाइजेशन हो चुका है उसका। ठीक है, तो इसी को क्या कहेंगे हम, आधुनिकीकरण। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका आधुनिकीकरण। ठीक है, अब हम किताबी भाषा से समझाते हैं, किताबी में क्या लिखा हुआ। ठीक है, देखो किताब में क्या लिखा है, परंपरागत समाजों में होने वाले परिवर्तन या औद्योगिकरण के कारण, परंपरागत समाजों में, परंपरागत समाजों में होने वाले परिवर्तन या औद्योगिकरण या औद्योगिकरण के कारण, यानी कि पश्चिमी समाज में आए परिवर्तन को समाज दोनों, इन दोनों पश्चिम मतलब औद्योगिकरण या परंपरागत समाज, इन दोनों को समझने के लिए कौन सी अवधारणा का प्रयोग करना हमने, आधुनिकीकरण का। ठीक है, इन्होंने कहा जो आपका औद्योगिकरण और परंपरागत समाज, इनमें जो परिवर्तन आ रहे हैं उसी को समझने के लिए कौन सी अवधारणा का प्रयोग करना हमने, आधुनिकीकरण। ठीक है, तो ये आधुनिकीकरण जो है, इन दोनों समाजों में जो परिवर्तन हो रहा है उसी को क्या कहेंगे हम, आधुनिकीकरण। ठीक है, यानी कि परंपरागत समाज या औद्योगिक औद्योगिक समाज, जब इनमें परिवर्तन हो रहा है उसी को क्या कहेंगे हम, आधुनिकीकरण। ठीक है, तो आधुनिकीकरण का जन्म वहीं से होता है, जब इन दोनों समाजों में जब परिवर्तन की दिशा चल रही है या उनमें परिवर्तन, डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, तो वहाँ से क्या हो गया, आपका आधुनिकीकरण का जन्म हो गया। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होता है स्टूडेंट, उन्होंने कहा कि परंपरागत बनाम आधुनिकता, यानी कि ट्रेडिशन और मॉडर्निटी। ठीक है, उन्होंने इस ट्रेडिशन और मॉडर्निटी, मतलब उन्होंने कहा जो परंपरागत हमारे जो समाज थे या आधुनिक जो समाज थे, उनमें जो परिवर्तन हुआ है वो आपकी कौन सी देन है, आधुनिकीकरण की देन है। ठीक है, तो इसी को क्या कहेंगे हम, आधुनिकीकरण। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इसके इसका जन्म वो जो है मॉडर्निटी और ट्रेडिशन, इनमें इनको जन्म देने वाला जो हमारी जो अवधारणा है वो है आपको ये क्या है, आपकी आधुनिकीकरण। ठीक है, तो जब पाश्चात्य विद्वानों ने कहा, जो पश्चिमी को जो विद्वान थे उन्होंने औपनिवेशिक या विकासशील देशों में होने वाले परिवर्तन को ही हमने, जब उन्होंने कहा, जो पश्चिमी जो विद्वान थे उन्होंने कहा जो विकासशील देश या उपनिवेशित देश, उनमें जो परिवर्तन हो रहा है, उन्होंने कहा जब इनमें जो परिवर्तन की जब हम चर्चा कर रहे हैं, इनमें जो परिवर्तन हो रहा है, तो जब हम इन परिवर्तन होने वाली जो बात करते हैं तो उसी को क्या कहेंगे, बोला हम, आधुनिकीकरण। ठीक है, उन्होंने कहा जो ये विकासशील जो देश है, इनमें जो परिवर्तन हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है, और कौन सी विधि है, और कौन सी मतलब कौन सी आइडियोलॉजी यहाँ लगाई जा रही है। तो उन्होंने कहा कि जो इसमें जो परिवर्तन हो रहा है इसी को हम क्या कहेंगे, आधुनिकीकरण। ठीक है, तो इन्होंने इसको क्या कहा, आधुनिकीकरण कहा। किसको, पाश्चात्य यानी उपनिवेश देशों में या आपके पश्चिम विकासशील देशों में जो परिवर्तन हो रहा है, मतलब उसी को पश्चिमी विद्वानों ने क्या कहा, आधुनिकीकरण कहा। ठीक है, तो ये आपका आधुनिकीकरण की मतलब
उन्होंने इस अवधारणा को आधुनिकरण कहा है, जो पश्चिमी उपनिवेशित देशों में या विकासशील देशों में जो परिवर्तन हो रहा है, तो उसको पश्चिम विद्वानों ने कहा आधुनिकरण की अवधारणा, ठीक है, उसकी आइडियोलॉजी कहा, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि इसको बोला हम जो है एक प्रक्रिया के रूप में भी मान सकते हैं आधुनिकरण को, या एक प्रोडक्ट्स के रूप में मान सकते हैं। इन्होंने दो टाइप की बताया। उन्होंने कहा एक तो या तो हम उसको प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया, सामाजिक सोशल प्रोसेस, ठीक है, या उसको प्रोडक्ट, ठीक है, प्रतिफल, प्रोडक्ट, ठीक, दो टाइप से इसको बोला मान सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से उन्होंने इसको जब मानते मानते लिखते लिखते इन्होंने इस टाइप की बात की, तो आगे क्या हुआ स्टूडेंट, आधुनिकरण उस प्रकार की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्थाओं की ओर परिवर्तन की जो प्रक्रिया है, उस 17वीं मतलब 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में पश्चिम तथा यूरोप में, उत्तरी अमेरिका में 20वीं शताब्दी में, दक्षिण अमेरिका में, एशिया में, अफ्रीका देशों में विकसित हुई। कब? आपके 19वीं शताब्दी में एशिया और दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में जो है आपकी 19वीं शताब्दी में विकसित हुई। कौन सी आपकी आधुनिकरण, ठीक है। तो ये आधुनिकरण हमारे जो कौन से महाद्वीप में आते हैं, एशिया महाद्वीप में। तो हमारे यहाँ भी जो है, जो भारत की जो कंट्री है, इंडियन जो कंट्री है, वो एशिया की है, ठीक है, एशिया महाद्वीप में है, ठीक है। तो यहाँ भी जो है 19वीं शताब्दी में इसका जन्म हुआ, ठीक है शायद, ठीक है। अमेरिका और एशिया अफ्रीका के देशों में जो है मतलब कब हुआ, 19वीं शताब्दी में हुआ, यानी 20वीं शताब्दी में, सॉरी 20वीं शताब्दी में यहाँ मतलब आपकी आधुनिकरण आया, ठीक है। और पहले ये अन्य कंट्रियों में हुआ करता था, ठीक है। तो श्रीनिवास कहता है आधुनिकरण की प्रक्रिया किसी एक दिशा की या क्षेत्र की होने वाले परिवर्तन को प्रकट नहीं करती है, मतलब ये बहुदिशा वाली है। ये उन्होंने श्रीनिवास कहता कि एक दिशा एक तरफ परिवर्तन वाली प्रक्रिया नहीं है ये बहुल क्षेत्र वाली परिवर्तन की प्रक्रिया है, जो बहुत सारे देशों में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। कौन कहता है? आपके श्रीनिवास कहता है कि ये क्या है, एक बहुदिशा वाली प्रक्रिया है, कि मतलब पूरे ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण में इसका परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो इन्होंने का इस टाइप से इसको परिभाषित किया था, किसको? आपके आधुनिकरण को, आपके श्रीनिवास ने, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि बहुदिशा वाली प्रक्रिया है, जो पूरे मतलब ग्लोबलाइजेशन, हमारे वैश्वीकरण के उसमें जो है उसका परिवर्तन देखने को मिला पूरे देशों में, ठीक है। तो इसने इस टाइप के से समझाया इसको, ठीक है। अब पश्चिमीकरण मतलब ये आपकी आधुनिकरण क्या है, ना तो ये मूल्य है ना कुछ है, इसका सीधा सीधा अर्थ अच्छाई के लिए है ये, मतलब इसका अर्थ अच्छाई और इच्छित परिवर्तनों के लिए लिया जाता है इसका अर्थ, क्यों? अच्छाई और इच्छित परिवर्तन। यदि हम चाहे तो 4G नहीं वो कर सकते यार, मतलब हम चाहे तो कोई एक नई टेक्नोलॉजी नहीं लगा सकते, तो इच्छित तो है ना, और हम चाहे तो लगा सकते हैं, अच्छाई के लिए लगाएंगे, ठीक है। तो जो भी कार्य करते हम चाहे तो अच्छाई के लिए कोई बढ़िया काम करेंगे, हम चाहे तो नहीं करेंगे उसको। तो ये अच्छाई के लिए, बुराई के लिए, अच्छाई के लिए और इच्छित के लिए है ये। कौन? आपकी आधुनिकरण। माना बात, यदि हमारी सरकार चाहे कि 4G नहीं चलेगा हमारे भारत में, ठीक है, 5G नहीं चलेगा, 4G चल रहा है, 5G नहीं चलेगा, ठीक है। तो अपनी इच्छा अनुसार है, नहीं है। अब भारत सरकार चाहती है कि नहीं 5G चलने चाहिए, इससे हमारे कई काम होंगे, ठीक है। तो वो भी इच्छा है, ठीक है। तो ये इच्छित है और अच्छाई के लिए होता है, ठीक है। अच्छाई से पता नहीं कई काम होंगे, ठीक है। तो ये दोनों उन्होंने कहा, श्रीनिवास ने कहा कि अच्छाई के लिए और इच्छित है। कौन? आपके आधुनिकरण, ठीक है। तो ये इन्होंने इस टाइप से समझाया है इसको, ठीक है। उदाहरण के लिए जब कोई एक ये कहता है कि सामाजिक आर्थिक धार्मिक संस्थाओं या का आधुनिकरण हो रहा है। अब देखो उन्होंने कहा उदाहरण के लिए, जब मतलब कोई कहता है कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक धार्मिक संस्थाओं में जो परिवर्तन हो रहा है, मतलब तो उसे क्या कहेंगे? मतलब आधुनिकरण, ठीक है। आधुनिकरण हो रहा है मतलब, तो उसका उद्देश्य आलोचना करना नहीं है, बल्कि अच्छा ही है, अच्छा बताना है। आपकी जब आर्थिक संस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है या सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है, धार्मिक परिवर्तन हो रहा है, धार्मिक में क्या परिवर्तन हो रहा है? पहले एक पुजारी हुआ करता था, घंटी बजाता था, अन्य लोगों को आने नहीं देता था, ठीक है। वर्तमान में हमारे भारत में 4 धाम है, ठीक है। पहले जो है क्या पता वहाँ पर अनुसूचित जातियों को, जनजातियों को नहीं दिया जाता था जाने, ठीक है, या अछूत लोगों को नहीं दिया जाता जाने। वर्तमान में क्या हुआ? मॉडर्नाइजेशन हो गया, हर आदमी मंदिर में जाता है, 4 धाम की यात्रा करता है।
किसी के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक है। तो ये इसको क्या कहते हैं, मॉडर्नाइजेशन। तो उन्होंने कहा कि धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक सभी चीज़ों में जो परिवर्तन हो रहा है उसी को क्या कहेंगे हम, वो अच्छाई के लिए हो रहा है वाला परिवर्तन, ठीक है। तो उसी को क्या कहेंगे हम, आधुनिकरण कहेंगे, ठीक है। तो ये उन्होंने इस टाइप से समझा यार, ठीक है, आपकी श्रीनिवास ने, ठीक है। तो ये श्रीनिवास ने इस टाइप से समझाया, ठीक है। अब क्या होता है इसका अर्थ जो है कई लोगों ने अपनी भाषा में समझाया है, ठीक है। जैसे कि मैरी लेविन ने कहा कि आधुनिकीकरण का प्रयोग प्रौद्योगिकी वृद्धि यानी कि ग्रोथ टेक्नोलॉजी ग्रोथ के रूप में भी हम इसे परिभाषित कर सकते हैं। बोले किसने कहा, आपके मैरियल जे लेविन ने। इन्होंने कहा जो आधुनिकीकरण है हम प्रौद्योगिकी वृद्धि मतलब टेक्नोलॉजी ग्रोथ उसके रूप में भी हम परिभाषित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आधुनिकीकरण की परिभाषा शक्ति या जड़ तंत्र से है, बोला शक्ति या जड़ तंत्र से है, परिवर्तन कर सकते हैं गुलामी को। इन्होंने कहा जो शक्ति या जड़ तंत्र का जो प्रभाव बढ़ते जा रहा है तो उसी को क्या कहेंगे हम, आधुनिकीकरण कहेंगे, आपके लेवी ने कहा था, ठीक है। तो इसी को आगे बढ़ाते बढ़ाते लोगों ने तमाम परिभाषाओं से इसको परिभाषित किया। जैसे कि पहले क्या होगा, तो जड़ शक्ति जैसे कि पेट्रोल, डीजल, कोयला, जल विद्युत, अणु शक्ति यंत्रों का प्रयोग किया गया आधुनिकीकरण के आधार के रूप में माना जाता था। पहले नहीं हुआ करते थे शायद ये चीज़ें, धीरे धीरे जो है इनका ये चीज़ें भी होने लग गई थी, ठीक है। तो इनका प्रयोग जब होने लगा तो ये उन्होंने क्या, ये आधुनिकीकरण के रूप में माना गया। किसी भी समाज विशेष कितना ही आधुनिक कहा जाए, यह तब तक यहाँ ये इस बात पर निर्भर करता है कि जड़ शक्ति या यंत्रों को कितना प्रयोग होता है, मतलब जड़ शक्ति या यंत्रों का कितना प्रयोग होता है, कितना कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है, कैसा कैसा किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या आपके आधुनिकीकरण के पार्ट्स बन जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। धीरे धीरे आगे इसका जो है एक आपके डॉक्टर योगेंद्र सिंह भारतीय समाजशास्त्री ये कहता है कि ये बताता है कि आधुनिकीकरण होने का अर्थ होता है फैशनेबल। देखो आधुनिकीकरण मतलब एक ऐसा अर्थ है कि फैशनेबल है। मैंने पहले बोला मॉडर्न क्या होता है, मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, फैशनेबल। लोग बाग बोलते नहीं कि यार ये नए नए मॉडल बन के आ रहे, नए नए मॉडल आ रहा है, नए नए मॉडल, अरे ये लड़की तो मॉडर्न है यार, अच्छा इसका मॉडल कैसा है। तो फैशनेबल जो भी नई नई चीज़ें, नई नई इत्यादि का जब कोई भी देखने को मिलता है तो वहीं पर हम उसको अर्थ लगा सकते हैं कि आधुनिकीकरण हो रहा है, ठीक है। आप सामाजिक परिभाषा के माध्यम से उसको समझ सकते हैं कि यार जो भी कोई नया आविष्कार हो रहा है, नया मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, नया कुछ देखने को मिलता है तो आप अपनी समाज की भाषा में समझना है कि आधुनिकीकरण हो रहा है, ठीक है। आप इसमें समाज में भाषा में समझना होगा। अब बहुत सारी चीज़ें में परिवर्तन हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन तमाम कई चीज़ें देखने को मिल रही है, लेकिन हमें तो अपनी भाषा में समझना है उसको कि समाज हम जब पढ़ रहे तो हमें तो वहाँ देखना होगा कि ये हमारा एक आधुनिकीकरण का उदाहरण बन रहा है, ठीक है। तो हमें इस टाइप से समझना होगा उसको, ठीक है। तो योगेंद्र सिंह ने कहा है कि आधुनिकीकरण जो है उन्होंने बताया कि साधारणतः आधुनिक होने का अर्थ होता है फैशनेबल से लिया जाता है। उन्होंने कहा कि जो आधुनिक था उसी में नया परिवर्तन होकर या उसका फैशनेबल करके उसी को क्या कहेंगे हम, आधुनिकीकरण कहेंगे, ठीक है। तो इन्होंने इस टाइप से समझाया, ठीक है। जैसे सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं, तमाम बहुत सारी चीज़ें हमें उन्होंने देखने को मिला। उन्होंने सांस्कृतिक परिवर्तन, पहले गांव में छोटी सी सांस्कृतिक कार्यक्रम था, अब उसको जो है लघु परंपरा से अब दीर्घ परंपरा में फैलने लग गई हो, ठीक है। अब पहले क्या होता था, छोटे कार्यक्रम हुआ करते थे, अब उसको जो और ऊंचा और उसको जो है और खोल दिया गया और मतलब दीर्घ परंपरा के अकॉर्डिंग वो जो है उसका देखने को मिलता है जैसे, ठीक है। तो ये चीज़ें जहाँ पर परिवर्तन की दिशा चल रही है, यहाँ पर देखने फैशन लेवल या मॉडर्नाइजेशन जिसको हम आधुनिक, उसी को क्या कहेंगे हम, आधुनिकीकरण, ठीक है। तो ये देखने को मिलता है। अब आपके एक समाजशास्त्री डेनियल लर्नर आधुनिक समाज या आधुनिक समाज का जन्मदाता भी कहा जाता है इसको, ठीक है। ये डेनियल लर्नर ऐसा है, द पासिंग ऑफ द ट्रेडिशनल सोसाइटी, द मॉडर्नाइजेशन, द मिडिल ईस्ट, इनकी पुस्तक है, इनकी पुस्तक ये है द पासिंग ऑफ द ट्रेडिशनल सोसाइटी द मॉडर्नाइजेशन ये द मिडिल ईस्ट, ठीक है। उन्होंने आधुनिकीकरण का पश्चिमी मॉडल, ईस्ट मतलब पश्चिम मॉडल को स्वीकार किया है, ठीक है।
इन्होंने जो भी आपका जो है जो मॉडल स्वीकार किया है वो पश्चिमी मॉडल को स्वीकार किया, किसके लिए? आधुनिकरण के लिए, ठीक है। उन्होंने जो बुक लिखी है उसी में बुक में भी सेम लिखा हुआ है कि आधुनिकरण का जो पश्चिमी मॉडल स्वीकार किया है वे आधुनिकरण में निम्न 3 विशेषताओं का भी उन्होंने अध्ययन किया है। जैसे कि उन्होंने कहा बढ़ता हुआ नगरीकरण, मतलब अर्बन सोसाइटी। नगरीकरण मतलब जैसे अर्बन सोसाइटी में जो है आपका जो है चेंज होता हुआ, मतलब उसको जो बढ़ावा बढ़ती हुई वहाँ पर तमाम बहुत सारी चीज़ें, जनसंख्याएं, चाहे किसी भी चीज़ की बात करते हैं। उन्होंने कहा जब बढ़ता हुआ नगरीकरण जब बढ़ता है तो वो इसलिए बढ़ता है वो क्योंकि बाहर के लोग वो जब वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं एक नगर में तो उसको जो है बढ़ावा मिल जाता है या वहाँ विकास होने मतलब उसकी संख्या बढ़ती जाती है, तो उसी को क्या कहेंगे हम? बढ़ता हुआ नगरीकरण, ठीक है। मतलब कई चीज़ें बाहर के लोग आने लग जाते हैं, एक नगर में बस जाते हैं या माइग्रेशन हो जाता है और एक सिटी में मतलब शिफ्ट होकर वहाँ पर जो अपना जीवन यापन करने लग जाते हैं, तो उसी को क्या कहेंगे हम? नगरीकरण, ठीक है। मतलब कहीं दूसरी जगह से यहाँ पर आने, तो उसी को क्या कहेंगे? नगरीकरण। तो उन्होंने कहा है कि नगरीकरण, बढ़ता हुआ नगरीकरण मतलब बाहर के लोगों के आने से या माइग्रेशन होने से तमाम कई दूसरे सिटी से या कंट्री से आते हैं, तो एक सिटी में जब शिफ्ट हो जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? नगरीकरण बढ़ जाता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा बढ़ता हुआ नगरीकरण, बढ़ती हुई साक्षरता दर, ठीक है। साक्षरता दर, शिक्षा शिक्षा का स्तर बढ़ता हुआ, ठीक है। और बढ़ती हुई आपकी ये विभिन्न प्रकार के समाचार, रेडियो, पुस्तकें, आपके पत्रों या आदि का प्रयोग, जब विचार विनिमय, ये जब इन चीज़ों का जब आपके पास ज़्यादा देखने को मिल जाता है तो इसमें भी आपका क्या होता है? आधुनिकरण देखने को मिल जाता है। जैसे कि रेडियो आदि के संचार इत्यादि साधन, ये क्या हो गया? बढ़ते जा रहे हैं, मतलब नई नई टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, ठीक है। और जैसे विचार विमर्श, आपकी विचार शिक्षा शिक्षा का स्तर बढ़ते जा रहा है। पहले बेसिकली शिक्षा थी, फिर जो है इंटर कॉलेज तक बच्चे पढ़ते थे या मतलब वहीं तक सीमित हुआ करता था। फिर बीए ग्रेजुएशन आया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आया, एमफिल, पीएचडी, नेट, यूजीसी नेट, तमाम बहुत सारे अब बहुत सारे कोर्सेज आपके सामने देखने को मिलते हैं। तो इसको भी क्या हो गया? आपका ये शिक्षा का स्तर बढ़ते जा रहा है। आज एमफिल, पीएचडी तमाम बहुत सारे लोग देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आपका जो शिक्षा का स्तर, इंजीनियर है, फार्मासिस्ट है, एमबीबीएस, तमाम शिक्षा में भी जो है आपका स्तर, शिक्षा का स्तर भी बढ़ते जा रहा है, ठीक है। और इसी के माध्यम से आपको रोजगार भी इस टाइप के मिलते जाते हैं, ठीक है। तो इसका आपका जो है शिक्षा का स्तर भी बढ़ते जा रहा है। और किस लिए बढ़ता जा रहा है? क्योंकि नए नए समाज, नए नए टेक्नोलॉजी, नया नया देखने को मिलता है। दिन प्रतिदिन रोज़मर्रा का हमारा दिन प्रतिदिन जो हमारा रोज़मर्रा है, हमको हर समय नई नई चीज़ों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसी को क्या कहेंगे हम? मॉडर्नाइजेशन, यानी कि आधुनिकरण, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट हम आपको कल परसों या कल बता देंगे, ठीक है।